Hi guys. So today I don't know from where I should start. ओके सो अभी आप लोग सभी लोगों को पता तो होगा ही जो अभी फ़िलहाल वायरल हो रहा है या फिर जिस चीज़ की न्यूज़ हो, सोशल मीडिया हो, जितने भी सोशल साइट्स हो, जहाँ पे जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चित है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात की जा रही है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो दोनों साइड से, वो है दिल्ली स्ट्रीट्स डॉग हटाने की बात. इट्स नॉट ऑल अबाउट कि डॉग्स ओनली, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे और मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ. इट्स बीन मोर देन 3 to 1 वीक नाउ एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट. और सब बोल रहे इसलिए मैं नहीं बोल रही, लेकिन जो मुझे लगता है बिकॉज बीइंग अ एनिमल लवर, इससे बेटर मैं कहूँगी बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, गुड ह्यूमन बीइंग. जो आज़ादी मुझे है, जो भी लाइव है, जो भी ब्रीथ कर रहे इस धरती पे, इंडिया की धरती पे, एवरीवन इज गॉट इंडिपेंडेंस ऑन दिस डे, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स. तो हर एक को वो हक होना चाहिए समान, राइट. बात आती है स्ट्रीट डॉग्स की या फिर स्ट्रीट एनिमल, कैट्स हो, जो भी हो, उन्हें भी जीने का हक है, उन्हें भी उनकी आज़ादी महसूस करने का और आज़ादी से जीने का हक है. जो लोग अभी मैं डायरेक्ट आके बात कर रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब इमोशंस बहुत है, बातें बहुत है, बहुत सारा मिक्स हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए बातें सही से निकल नहीं पा रही है. लेकिन आप मेरा पॉइंट समझ लीजिएगा. जैसे फॉर एग्जांपल अभी बोल रहे कि ये जो स्ट्रीट डॉग्स हैं ये रास्ते पे घूमते हैं, लोगों को काटते हैं, उनसे रेबीज हो सकती है. अग्री, अग्रीड. लेकिन पहली बात तो एक सिंपल है कि आप अगर अच्छे रहोगे ना, अच्छे से पेश आओगे, ऑब्वियसली वो भी अच्छे से ही पेश आएंगे. माना कि आपसे नहीं हो पाता, आपको फोबिया है, आपको डर लगता है, आपको घिन आती है उनसे, ओके, नो इश्यूज, देर आर अदर वेज टू डील विद दोस्त. ओके, तो सरकार अगर ये हटाने का जिम्मा ले सकती है तो स्टेरलाइज कर दो बच्चों को, उनकी वैक्सीनेशन कर दो. मैं आपको खुद बताती हूँ, मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत सारे डॉग्स आते हैं, रहते हैं, क्योंकि एक जंगल पहाड़ी एरिया है. मैं जब भी वहाँ जाती हूँ, जब भी कोई नए पपीज़ दिखते हैं मुझे, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, मैं उनको उठा के घर लेके आती हूँ यार, उनको नहला के क्लीन करके उनका वैक्सीनेशन करती हूँ, उनको 8-10 दिन मेरे पास रखती हूँ. उसके बाद उनको फिर से वहाँ जाके जोड़ती हूँ. ऑब्वियसली सोसाइटी ऐसी है, मैं कितना भी चाहूँ, अभी तुम बोलो कि तुम करके तो छोड़ ही रहो उनको रास्ते पे, नहीं, जहाँ पे मैं रह रही हूँ, जहाँ पे कहीं पे भी तुम रहो, जीना हराम कर देते हैं लोग. आपके बच्चों की वजह से उनको कोई तकलीफ हो ना हो, उनको फर्क नहीं पड़ता. उनको बस गुस्सा इस बात का है कि तुम उनको दया क्यों दिखा रहे हो, तुम उनको क्यों पाल रहे हो. मेरी पर्सनल स्टोरी तो मैं अलग से कभी आपको बताऊंगी. लोगों ने इतना, मेरे पास भी बच्चे हैं, आपको पता है, और एक भी मैं मेंशन कर दूं, एक भी बच्चा मेरा खरीदा हुआ नहीं है. मैंने कभी मजे के लिए या फिर शौक के लिए कोई भी बच्चा नहीं लिया है. सारे मेरे बच्चे हैं ना, मैंने अडॉप्ट किए हुए हैं, या तो उन फैमिली से, इतनी अच्छी फैमिली, वेल डू फैमिलीज. मेरी कंडीशन तो ऐसी है कि मैं काम ना करूँ तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा. मेरे दिन का दिहाड़ी की तरह मेरा काम है. आज काम नहीं, कुछ नहीं, फिर भी मैं बचा, क्योंकि मेरे पास वो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है. उनको ना मैं ये और मैं समझा के थक गई, मैं समझा ही नहीं सकती. जो समझना ही नहीं चाहते वो समझ ही नहीं सकते, उनको सिर्फ अपने से मतलब है. मैंने वेल डू फैमिली से बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं, क्योंकि उनके घर में बच्चा हुआ है या फिर वो अभी पाल नहीं सकते. लोगों ने पाले हुए बच्चे, जहाँ पे मैं जिस एरिया की बात कर रही हूँ, वहाँ पे छोड़ने आए थे. इतने प्यार, जिस बच्चे को आपने पाला, अब आपसे नहीं हो रहा है, छोड़ने आए. वो बच्चे ट्रॉमा में जी रहे हैं, मेरे पास है वो बच्चे. इंडीज का तो हाल अलग ही है, इंडीज को कोई नहीं, और ऊपर से अभी उठा के इनको एक जगह पे फेंक देंगे. वो बच्चे क्या, तुम अब एक इंसान के साथ तुम 4 दिन रह के दिखाओ, बस एक ही रूम में, कहीं नहीं, वही करना है, सब कुछ करना है, वही करना है, तुम एक दूसरे को मार डालोगे. और इन बच्चों को एक ही जगह पे आप फेंक दे रहे हो, अभी लेके जाओगे, कहाँ पे हैं, उनकी ट्रीटमेंट्स कैसे होंगे, क्या उनको प्यार से पाला जाएगा. और क्यों नहीं, उनका हक बनता. अगर मैं
अगर 100 बच्चे हैं, 100 कुत्तों में से मैं 100 को नहीं अडॉप्ट कर सकती या फिर उनकी टेक केयर नहीं कर पा रही हूँ, मैंने एटलीस्ट 4 तो लिए हैं उसमें से। वो तो प्यार से जी रहे, उनको तो हक की जिंदगी मिल रही है, उनके नसीब में तो कुछ अच्छा हो रहा है। 4 मतलब 10 में से मैं 4 को भी अच्छी जिंदगी दे पा रही हूँ, 4 भी तो लोग जी पा रहे हैं ना अच्छे से, उनकी भी जिंदगी छीन रहे हो आप। और दूसरी बात ये, ना उनके लिए कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट की जगह है, जहाँ पे ये बोल रहे कि ये हम ये बनवाएंगे वो बनवा, अरे बनवा लो पहले ना भाई, बनवाने के बाद कर लो। और इतने सारे लोग हैं पता है जो अपने मेहनत के पैसे से इतने पूरे दिन काम करने के बाद हर रात को बिना चुके इन बच्चों के लिए खाना बना के लेके आते हैं, उनको खाना देते हैं। ये सब अपनी मेहनत से करते हैं, अपने पैसों से करते हैं। ऊपर से लोग उनको बात झगड़ते हैं, इनके साथ ताने तो छोड़ दो, झगड़ते हैं लोग, लिटरली मारने आते हैं। मैंने इन सिचुएशन से मैं गई हुई हूँ, मुझे पता है। मतलब करें हम, हमें क्या मज़ा आ रहा है क्या? हमारे एक तो हमारी इतनी इनकम नहीं, हम कैसे जी रहे, हमारे प्रॉब्लम हमसे नहीं छूट रहे फिनेंशियल, ऊपर से हम किसी बच्चे को ऐसा कुछ कर रहे हैं, वो अपने ऊपर सब कुछ लेके, प्रॉब्लम इनको हो रही है यार। मतलब जो करना चाहता है वो भी नहीं कर पा रहा है, अब तो कर ही नहीं सकता। अभी दिल्ली में हो रहा है, आगे आगे एक अभी राजस्थान, आज मैंने सुना कि राजस्थान के भी कोर्ट ने ये दे दिया, आगे अगली बार पुणे होगा, मुंबई होगा, हर सिटी में। आप लोगों को अगर सिटी क्लीन करनी है ना गाइज, आपको अगर इंडिया क्लीन करना है ना, पहले बहुत बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं जो आपको उठाने बहुत ज़रूरी है। और एनिमल्स को ना एज अ कचरा मत ट्रीट करवाओ, वो कचरा नहीं है, वो गंदगी नहीं कर रहे हैं। अगर वो तुमको कचरा लगता है तो वो कचरा क्लीन करने का प्रॉपर तरीका ढूंढो। मुझे ना बहुत कुछ बोलना है, मतलब मेरे माइंड में तो मैं कैसे, मैं कभी ऐसी बातें मैंने कभी नहीं की है, तो मुझे ना ये नहीं हो पा रहा है। लेकिन मुझे लगता है अगर मैं बोलूँगी नहीं ना, एटलीस्ट मेरे जितने भी व्यूअर्स है, 4 हो 5 हो, उनके दिमाग में भी अगर कुछ जाए ना, वो अपनी तरफ से इनिशिएट लेना, कुछ बहुत चेंज कर सकते हैं हम गाइज। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जितना ये हो सकता है शेयर करना। लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे हम हैं वैसे वो है, उनकी भी लाइफ है गाइज। दैट्स इट। मुझे पता नहीं मुझे क्या, मुझे बोलना अलग है, बहुत बोलना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं समझा नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि अभी बहुत ख़राब हो चुका है यहाँ पे। बस जितना आप, आई होप आप समझ पाए होंगे जो भी मुझे कहना है, प्लीज़ समझ लो, प्लीज़ उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर लो गाइज। प्लीज़ बी अ ह्यूमन बीइंग, बी अ ह्यूमन बीइंग, बी काइंड टू एवरीवन गाइज, प्लीज़। थैंक यू।